नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जगवान स्टडी में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रदीप जगवान। आज से हम रीजनिंग में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कैलेंडर। तो जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक्स कर लो। हम कैलेंडर के क्या सीखेंगे यहाँ पे, हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सब ट्रिक से सीखेंगे, ट्रिक जो कराए एग्जाम को क्रैक। और अब की बार तो हमने एग्जाम पार करना है तो करना है। देखो, हमें पता है कि किसी भी हफ्ते क्या होते हैं, 7 दिन होते हैं। जो वीक होते हैं उसमें कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। जो वीक होता है वो स्टार्ट कहां से होता है, वो होता है मंडे से स्टार्ट होता है। मंडे से बोले तो 1, ठीक है ना। और जो वीक का लास्ट डे होता है वो होता है संडे। जो वीक का लास्ट डे होता है वो होता है संडे, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो संडे है वो 7th नंबर पे है और जो मंडे है वो 1st नंबर पे है, ठीक है ना। बाकी देखो, जो ट्यूसडे है ये आता है 2nd नंबर पे। ट्यूसडे का नंबर क्या है, 2। अगर आपको इसको माइंड में क्लिक करना हो, जैसे अगर आपको क्वेश्चन पूछता है और अगर आपको माइंड में क्लिक करना है तो क्लिक करने के लिए देखो क्या है, ये ट्यूसडे कब आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा। ट्यूसडे मतलब यहां देखो 2, TWO2, जहां ये TT हो वहां क्या 2 आ गया, ठीक है ना। अगर हम वेडनेसडे की बात करें तो वेडनेसडे आता है 3rd नंबर पे, यानी कि 3। अगर इस वेडनेसडे को मैं ऐसे मूव कर लूं, मतलब इस W को अगर मैं घुमा दूं तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर इस W को मैं घुमा दूं तो क्या हो जाएगा, 3। आपको माइंड में ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। ट्यूसडे जैसे ही बात करें तो 2, TT। वेडनेसडे जैसे ही बात करें तो W को घुमा दो तो 3 नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हम सैटरडे की बात करें तो सैटरडे आता है कौन से नंबर पे, 6th नंबर पे। सैटरडे कौन से नंबर पे आता है, 6th नंबर पे, यानी कि 6, SIX। अब देख रहे हो ये SS, ठीक है ना। आपको अगर जैसे ही पूछता है एग्जामिनर सैटरडे तो आपने सीधा माइंड में रखना है सैटरडे SS 6 आ गया, ठीक है ना। अगर वहीं फ्राइडे की बात करता है तो फ्राइडे आता है कौन से नंबर पे, 5th नंबर पे। फ्राइडे आता है कौन से नंबर पे, 5th नंबर पे, यानी कि 5। तो देख रहे हो ये FF। अगर वो फ्राइडे बोले तो FF 5, ठीक है ना। अगर वो थर्सडे बोलता है, थर्सडे, THUR, थर, यानी कि वो बात कर रहा है किसकी, 4 की। और दूसरे तरीके से देखो, ये थर कौन करता है, जो थॉर होता है। कौन करता है, थॉर, यानी कि थॉर और 4, ठीक है ना। आपको बस ऐसे ही करके माइंड में ध्यान रखना है, वरना आप गिनते रह जाओगे संडे मंडे कौन से दिन आ रहा है, ट्यूसडे वेडनेसडे कौन से दिन आ रहा है। अब देखो ट्यूसडे कौन से दिन आ रहा है, TT2 पर आ रहा है, ठीक है। फ्राइडे कौन से दिन आ रहा है, FF 5 पे आ रहा है, ठीक है। और अगर हम थर्सडे की बात करें थॉर 4 पे आ रहा है, ठीक है ना। अगर वो पूछता है वेडनेसडे, W को घुमा दिया 3 पे आ रहा है, ठीक है ना। तो ये होते हैं फास्ट क्वेश्चन को फास्ट करने का तरीका, ठीक है ना। अब देखो, अगर एग्जामिनर कहता है डे आफ्टर टुमारो, क्या कहता है वो, डे आफ्टर टुमारो, तो आपको क्या करना है, डे आफ्टर टुमारो की अगर वो बात करे तो आपको 2 क्या करना है, 2 नंबर ऐड करना है। अगर वो कहे डे बिफोर यस्टरडे, अगर वो बात करे डे बिफोर यस्टरडे की, डे बिफोर यस्टरडे की, तो आपको क्या करना है, 2 से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। अगर कोई भी दिन हो, दिन मतलब टोटल डेज दे रखी है उसने, तो आपको उन टोटल डेज को, जो टोटल डेज हैं उनको आपने डिवाइड करना है किससे, 7 से। जो रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर आएगा इधर पे, वो आपने या तो ऐड, अगर ऐड करने की जरूरत हो तो ऐड करेंगे, और अगर सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत हो तो हम उसे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ जो है कंसेप्ट है, यही ट्रिक है और यही आपको माइंड में ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है। SSC का क्वेश्चन है, अनिल रीच्ड ए प्लेस ऑन फ्राइडे, ही केम टू नो दैट ही वाज 3 days अर्लियर देन द शेड्यूल्ड डे। इफ ही हैड रीच्ड देयर ऑन द फॉलोइंग संडे, हाउ मेनी डेज लेट अर्ली ही वुड हैव बीन। अनिल जब फ्राइडे को पहुंचता है तो वो देखता है कि मैं तो 3 दिन पहले पहुंच गया हूं। कब, 3 दिन पहले पहुंच गया हूं, जबकि शेड्यूल डे कुछ और था, मैं शेड्यूल डे से 3 दिन पहले पहुंच गया हूं। अगर वो संडे को पहुंचता तो ये बोल रहा है कि वो बताओ कि कौन से दिन पहुंचेगा, लेट या फिर अर्ली। देखो वो पहुंचा कब, फ्राइडे को। कब पहुंचा वो, फ्राइडे को। फ्राइडे आता है कौन से नंबर पे, 5वें नंबर पे। वो देखता है जब फ्राइडे को पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि मैं तो 3 दिन पहले आ गया, यानी कि अगर मैं इस पे +3 ऐड करूं तो ये क्या आता है,
8 आता है। एक हफ्ते में क्या होते हैं? 7 दिन होते हैं। अगर मैं इसे माइनस कर दूं 7 से तो ये क्या आता है? 1 आता है। 1 कौन से प्लेस पे आता है? मंडे को आता है। 1 कौन से प्लेस पे आता है? मंडे को आता है। अगर वो संडे को पहुंचता है, अगर वो पहुंचता संडे को है, तो इसका मतलब वो तो क्या है? एक दिन पहले पहुंच गया। वो क्या हो गया? एक दिन अर्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि देखो वो पहुंचा फ्राइडे को, फ्राइडे को पहुंच के वो देखता मैं तो 3 दिन पहले पहुंच गया। 3 दिन पहले पहुंच गया यानी कि पहुंचना था मंडे को, पहुंचना था मंडे को, और वो पहुंच गया फ्राइडे को, मतलब 3 दिन पहले। अगर वो फ्राइडे को ना पहुंचने के बजाय अगर वो संडे को पहुंचता तो फिर वो शेड्यूल डे से कितने दिन पहले था? 1 डे अर्लियर था। जबकि अगर हम यहां पे ऑप्शन देखें तो ऑप्शन क्या है? फर्स्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोहिनी वेंट टू मूवीज 9 days ago. She goes to the movies only on Thursday. What day of the week is today? देखो मोहिनी कब गई थी मूवी देखने? 9 दिन पहले। वो मूवी देखने कब गई? थर्सडे को गई। तो बताओ वीक का जो आज का दिन है वो कौन सा है? देखो मोहिनी कब गई? थर्सडे को गई। थर्सडे मतलब थर फोर, ठीक है ना? 9 दिन पहले गई, यानी कि इस थर्सडे के 9 दिन बाद, यानी कि अगर आप +9 करोगे तो ये कितना आएगा? 13 आएगा। इस 13 को एक हफ्ते में क्या होते हैं? 7 डेज होते हैं। जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो कौन सा आएगा? 6 आएगा। 6 आ रहा है यानी कि ये 6th नंबर पर है। 6th नंबर पे कौन आता है? 6 यानी कि सैटरडे आता है। कौन आता है? सैटरडे। यानी कि जो व्हाट डे ऑफ द वीक इज टुडे है वो क्या है? सैटरडे है। क्या है वो? सैटरडे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एसएससी कितने इजी क्वेश्चन पूछता है, बस जरूरत होती है किसकी? एक ट्रिक लगाने की, ठीक है ना, या फिर कॉन्सेप्ट जब समझ में आ जाता है, ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? डे आफ्टर टुमारो इज किरण's बर्थडे, ऑन द सेम डे नेक्स्ट वीक फॉल्स शिवरात्रि, टुडे इज मंडे, व्हाट विल बी द डे आफ्टर शिवरात्रि? देखो कितना आसान क्वेश्चन है। आज है क्या? मंडे है। उसने कहा कि आज क्या है? मंडे। क्या है? मंडे। मंडे, ठीक है ना। मंडे वीक का कौन सा डे होता है? फर्स्ट डे होता है। कौन सा? फर्स्ट डे। डे आफ्टर टुमारो क्या है? किरण का बर्थडे है। डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो का मतलब होता है 2 दिन। डे आफ्टर टुमारो का मतलब क्या है? 2 दिन। यानी कि अगर जब मैं इस पे ऐड करता हूं 2 को तो ये आ जाता है 3। वीक का थर्ड डे कौन सा होता है? जब 3 को ऐसे कर दूं तो क्या आता है? वेडनेसडे। क्या आता है? वेडनेसडे। सेम डे बट नेक्स्ट वीक को क्या है? शिवरात्रि है। अब जो नेक्स्ट वीक है, यहां देखो नेक्स्ट वीक, उसने क्या कहा है? नेक्स्ट वीक को क्या है? सेम डे के दिन शिवरात्रि है। क्या है? शिवरात्रि। नेक्स्ट वीक सेम डे को क्या है? शिवरात्रि। तो वो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द डे आफ्टर शिवरात्रि, यानी कि शिवरात्रि का अगला दिन कौन सा होगा? तो शिवरात्रि के दिन जब वेडनेसडे आ रहा है तो शिवरात्रि का अगला दिन क्या होगा? थर्सडे होगा। देख रहे हो आप कितना इजी क्वेश्चन है। ये जो मैंने लिखा ये आपको समझाने के लिए लिखा है, ये जरूरत नहीं है जबकि आपको, आप केवल ऐसे ही कर सकते थे। देखो भाई, देखो डे आफ्टर टुमारो क्या है? वेडनेसडे है। ये वेडनेसडे के दिन क्या है? किरण का बर्थडे है। नेक्स्ट वीक इसी दिन क्या आ रहा है? शिवरात्रि आ रहा है, यानी कि शिवरात्रि के दिन क्या है? वेडनेसडे है। शिवरात्रि का अगला दिन क्या होगा? थर्सडे होगा। शिवरात्रि का अगला दिन क्या होगा? थर्सडे होगा। यानी कि अगर 3 के बाद एक और ऐड कर दे तो यह आता क्या? 4 यानी कि थॉर यानी कि थर्सडे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ 3 days आफ्टर टुडे विल बी ट्यूसडे, व्हाट डे वॉज 4 days बिफोर यस्टरडे? जितने भी दिन आए आने दो, जितने भी दिन लगे लगने दो, हमें तो बस प्रैक्टिस करनी है, ट्रिक सीखना है और इस बार एग्जाम को पार करना है। देखो कौन सा दिन है? वो ट्यूसडे है। कौन सा दिन है? ट्यूसडे है। ट्यूसडे बोले तो टी यानी कि 2। इफ 3 days आफ्टर टुडे विल बी ट्यूसडे, यानी कि मैं अगर 3 दिन पीछे की बात करूं तो माइनस कर दूंगा इससे तो -1 आ जाता है, ठीक है ना। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 days होते हैं। अगर मैं इन दोनों का गैप देखूं तो कितना आ रहा है? ये 6 आ रहा है। 6 यानी कि एस बोले तो सैटरडे। क्या? सैटरडे।
व्हाट डे वॉज 4 days बिफोर येस्टरडे, यानी कि येस्टरडे से 4 दिन पहले क्या है, ठीक है ना। तो देखो एक तो आप येस्टरडे को जोड़ोगे, साथ में आप 4 days को जोड़ोगे, एक आप 4 days को जोड़ोगे और एक येस्टरडे को जोड़ोगे, तो कितने हुए ये टोटल, येस्टरडे कितने हुए ये टोटल 5 days, यानी कि 5 दिन पीछे की बात कर रहा है ये। अगर आप 5 दिन पीछे की बात करोगे तो आपको 6 से माइनस करना पड़ेगा, किसको, 5 को, ये आ जाएगा 1। वीक का पहला दिन कौन सा होता है, ये होता है मंडे, यानी कि वो कौन सा दिन है, वो है मंडे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द 23rd ऑफ ए मंथ इज ए संडे, व्हाट डे इट वुड हैव बीन 2 weeks and 4 more days अर्लियर। ये कह रहा है कि जो मंथ का 23rd है वो क्या है, संडे है। वो क्या है, संडे। क्या है वो, संडे। संडे बोले तो वीक का कौन सा डे, 7th डे, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि 2 हफ्ते 4 दिन पहले क्या था, ठीक है ना, 2 हफ्ते और 4 दिन पहले क्या था। तो 2 हफ्ते बोले तो 2 हफ्ते का मतलब है 14 दिन, 2 weeks का मतलब है 14 दिन, और इसमें ये कह रहा है कि 4 और जोड़ दो यानी कि 18 दिन, यानी कि ये बात कर रहा है क्या, 18 दिन पहले क्या था। अगर मैं इस 18 को 7 से डिवाइड कर देता हूं तो क्या आता है, 4 days क्या आता है, रिमाइंडर आता है। 4 days क्या आता है, रिमाइंडर आता है। अगर मैं इस 4 को इस 7 से घटाऊं तो कितना आता है, ये 3rd आता है। ये वीक का कौन सा है, ये 3rd डे होता है। अगर इस 3 को मैं घुमा दूं तो ये क्या आता है, वेडनेसडे। क्या आता है ये, वेडनेसडे। इसका मतलब डे कौन सा है, वेडनेसडे। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि ये भी एसएससी में ही पूछा गया है। अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन कराए सबके सब आपके एसएससी के जितने एग्जाम होते हैं सब पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन कह रहा है इफ 15th जून फॉल्स 3 days आफ्टर टुमारो दैट इज फ्राइडे, ऑन व्हाट डे विल द लास्ट ऑफ द मंथ फॉल। वो कह रहा है कि जो मंथ का लास्ट डे है वो कौन सा डे है वीक का, ठीक है ना। तो देखो टुमारो क्या है, जो उसने टुमारो दे रखा है, टुमारो क्या है, फ्राइडे है। क्या है, फ्राइडे। एफ एफ बोले तो 5। अगर मैं 5 में 3 डे ऐड कर लेता हूं तो ये कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, यानी कि 7वें के बाद का दिन, यानी कि वीक में होते हैं 7 दिन। जो नया स्टार्ट होगा वो होगा क्या, मंडे। क्या होगा, मंडे। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं आप, 8 में से सब्ट्रैक्ट करोगे अगर 7 को तो रिमाइंडर आएगा 1। वो जो 1 होगा वो वीक का क्या है, पहला दिन है, जो कि क्या होगा, मंडे होगा। अब देखो 15 जून तो मंडे को आ रहा है, मंथ खत्म होने के कितने दिन है, 15 है। क्यों, क्योंकि जून जाता है कितना, 30। 15 दिन चले गए तो 30 में से बच गए, 30 में से 15 गया तो बच गए 15। अगर इस 15 को मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो मैं देखता हूं रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर मैं इस 1 को, इस 1 जो ये मंडे है इसके साथ ऐड कर दूं, इसके साथ क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो ये आ रहा है 2, यानी कि ये वीक का क्या है, सेकंड डे है। वीक का सेकंड डे क्या आता है, टी, यानी कि ट्यूसडे। तो आंसर क्या है, ट्यूसडे। तो इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पे तक। आप तो बस एक ही जिद रखो और एक ही जुनून रखो कि मुझे तो अब की बार एग्जाम पार करना है, और ये जो एग्जाम रहेगा ये मेरा लास्ट रहेगा, और इसके बाद मुझे जॉब चाहिए, ठीक है ना। तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।